उन्होंने पारिवारिक तरीके से शादी की। सुहागरात में उनका पहला सवाल था, कितने अफेयर्स थे। मैं बहुत देर तक उनके चेहरे को देखता रहा। फिर कहा, कितने अफेयर थे? मैंने कहा, एक भी नहीं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। फिर उसने बोला कि आज से सिर्फ मुझसे ही प्यार करना, अगर किसी और लड़की को देखा तो जान ले लूंगी। मैं उसी दिन समझ गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। जिस दिन मैं हंस हंस कर उसकी चचेरी बहन के साथ बातें कर रहा था, उस दिन वो मुझे बाहों में लेकर बहुत रोई थी और मुझसे बोला, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि दूसरी लड़कियों के साथ बातें मत किया करो। जब मैं मर जाऊंगी तो जितना चाहे बात कर लेना, तब मैं मना नहीं करूंगी। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं भी रो पड़ा था। वो बोली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो सुनकर मैं इतना खुश हुआ कि क्या बताऊं। उसे गोद में उठाकर पूरे घर में चक्कर लगाने लगा। वो मुझसे कहती थी कि अगर मैं खाना बनाते वक्त उसे पीछे से जाकर परेशान ना करूं तो खाना बनाने में उसका मन नहीं लगता। उसकी हर ख्वाहिश मैं खुशी से पूरी करता था। बहुत प्यार करता था उससे, अब भी करता हूँ। उसने एक बात और कही थी कि मुझे बाहों में लिए बिना उसे नींद नहीं आती थी। पूरी रात वो मुझे बाहों में भरकर सोया करती थी। चाहे कितनी रात क्यों ना हो जाए, मैं घर लौट आता था। जब वो 6 महीने की पेट से थी, मुझसे पूछा कि बिना मेरे तुम्हें कैसा लगता है। मैं चुप था, जवाब नहीं दे पाया। अक्सर वो मुझसे कहती थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी मत करना। मैं मरकर भी तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगी। मुझे भूल मत जाना। उसकी ये बातें सुनकर मैं रोता था। सोने के वक्त वो कहती कि मेरे बिना सोने की कोशिश करो। क्या पता शायद मैं उसे और जोर से गले लगाता। एक दिन उसे दर्द शुरू हुआ। जल्द से जल्द मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे भूल मत जाना, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ये सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। पलटकर बोली, आखिरी बार के लिए बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। यह कहकर अचानक रो पड़ी। मैं भी खुद को रोक नहीं सका। वो मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। सीने से लगाए रो रही थी। मैं भी रो रहा था। देर तक उसने सीने से लगाकर रखा था, पर यह आखिरी बार था। यह मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो कभी नहीं छोड़ता। वो मुझसे बोली कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने डॉक्टर से कितनी बार कहा कि मुझे उसके साथ रहने दीजिए, पर मुझे रहने की अनुमति नहीं दी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चा मुझे मिल गया, पर वो नहीं मिली। पागलों की तरह दौड़कर उसके पास गया। वो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। कपड़े हटाते ही मैं बेहोश हो गया। होश आने के बाद देखा कि उसे बेड पर लिटा रखा था। उसके पास गया और कहा, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुम्हारे बिना मुझे रातों को नींद नहीं आती। क्या तुम्हें पता नहीं क्यों जा रही हो? अरे उठो, और कितना सोगी? तुमने मुझसे कहा था मेरे आंसू तुमसे बर्दाश्त नहीं होते। ये देखो मैं रो रहा हूँ। अरे उठो, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। पर उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। 10 साल से उसकी यादों को सीने से लगाकर जिंदा हूँ। बेटी अब समझने लगी है। वो कहती है, पापा ये माँ के लिए मत रोया करो, तुम्हें रोने नहीं दूंगी। आंखों से आंसू पोंछ देती है और मैं फिर रो पड़ता हूँ और वो फिर से पहुंचती है। किसी की पर्सनैलिटी से अगर आपको प्यार हो जाए तो आप उसे हजारों साल में भी भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। एक उम्र के बाद कभी चेहरा सुंदर नहीं रहता। गुड लुकिंग, गुड हेयर स्टाइल, इतने सब से कहीं बढ़कर होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी एक ऐसा जादू है जिससे किसी को भी घायल किया जा सकता है। किसी की पर्सनैलिटी से अगर आपको प्यार हो जाए तो दुनिया में और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा और उसकी बातें करने का अंदाज, उसके तौर तरीके आपको खींचते रहेंगे। इसी तरह का प्यार ज्यादा टिका रहता है। सुंदरता का मोह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, पर पर्सनैलिटी का मोह कभी खत्म नहीं होता।